अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, मेरी तो हो गई है सुबह। तो आज मैं जो है जल्दी ही उठ गई थी। तो यहाँ पे जो है वो स्नो को मैंने नाश्ता दे दिया था। उसका स्नो जो है वो मज़े से नाश्ता कर रहा है। तो उम्मीद है आप सबकी भी सुबह जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि रात को मैंने बनाया था आलू गोभी का सालन। तो मौसम वैसे पिछले दिनों से काफ़ी ही अच्छा जा रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आलू गोभी बनी और उसके बाद जो है वो गोभी के पराठे ना बने। मेरे शौहर को गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैंने फिर आज सोचा कि चलो जो है वो गोभी के पराठे बनाए जाएँ। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा दूँ, किचन मेरा इंतहा का गंदा हुआ होता है। सारा दिन काम कर कर के बंदा इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि ये जो रात को जो थोड़े बहुत जो बर्तन रह जाते हैं तो बंदा कहता है पहले कभी कभी मैं धो लेती हूँ, कभी कभी मेरा नहीं दिल करता धोने का। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने चीज़ें वगैरह रख ली। अब मैंने कहा पहले मैं उनसे पूछ लूँ जाके कि आपने कितने पराठे खाने हैं। तो वो कह रहे थे 1.5 पराठा खाना है। तो मैंने कहा ये 1.5 पराठे वाली कौन सी आपकी साइंस है जो आपने 1.5 पराठा खाना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब तवा वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो साथ ही जो है वो मैं चाय रख लूँगी। तो अब ये है कि मैं वैसे तो मुझे गोभी के पराठे इतने पसंद नहीं, मैं इस तरह की चीज़ें इतनी हैवी चीज़ें पराठे पर उठे मुझे खाने का कोई शौक़ नहीं, ना मैं खाती हूँ इतने शौक़ से। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आप जो है वो मुझे बताया, आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी रूटीन कैसी गुजरती है रोज़। आप लोग यूजुअली नाश्ते में क्या करते हो। मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी आती, ना मुझे प्रॉपर इसकी वॉइस ओवर देनी आ रही है। मेरे बस दिल में जो आ रहा है वो मैं जो है वो बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो चाय भी मैंने रख ली थी। अब मैंने जो है वो अपने लिए जो है वो अलहदा से एक रोटी बनाई है। मैं गोभी का पराठा नहीं खाती। अच्छा, ये जो मैं रोटी बनाती हूँ ना, ये मैं एक स्पेशल अपने लिए आटा गूँथती हूँ। थोड़ा सा आटा लेके, थोड़ा सा जो है वो बेसन लेकर और बीच में ना काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें वगैरह डाल के ना, थोड़ी जो है वो मतलब नमक और 1-2 चीज़ें और डाल के तो मैं बनाती हूँ। ये ना ज़रा एक हेल्दी सी एक रोटी बन जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ना फील नहीं होता, क्योंकि मैं जब भी पराठा खाती हूँ तो मुझे ना ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं फिर इतने शौक़ से पराठा नहीं खाती। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं अपने लिए कंडा फ्राई करूँगी, साथ साथ जो है वो चाय भी उबल गई है। तो अब सीन ये होता है कि हम जो है वो रात को काम करते हैं। तो रात को अक्सर कभी ये होता है कि हम लोग फिर सारी रात जागती रहते हैं, सोते नहीं। तो हम नाश्ता करके फिर सोते हैं। नाश्ता यहाँ पे मेरा बन गया हुआ था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अब वो मुझे कह रहे थे कि ये कौन सा पराठा है और ये कौन सा पराठा है। तो मैंने कहा ये वाला मेरे वाला पराठा जो मैंने आपके बनाया वो नीचे वाला है या सिंपल वाला पराठा। तो अब वो खा रहे हैं और वो मैंने कहा मुझे फ़ीडबैक देंगे मैंने कैसा पराठा बनाया। वैसे तो मैं पहले भी बना के देती होती उनको, मैं वैसे शुगर लगा रही थी उनके साथ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने काले चने भिगोए हुए थे रात के, बल्कि रात को नहीं, मैंने तकरीबन सहरी के टाइम भिगोए थे, क्योंकि मुझे रात को भिगोना याद नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो भिगो देती हूँ। पहले मैं करूँगी अपना किचन साफ़ और उसके बाद जो है वो फिर मैं थोड़ी देर जो है वो नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, उसके बाद जो है वो फिर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, फिर उठ के, क्योंकि मैं जाग रही थी रात की। तो बल्कि मतलब सो गई थी रात को, उसके बाद मैं फजर के बाद उठ गई थी, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा था और बस अब मैं यहाँ पे बैठ के थोड़े नज़ारे कर रही थी। तो बस मेरा काम शाम भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।